हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। स्कॉर्पियो 3 से लेके 9 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है और क्या हिडन पोजीशन में आपको जानने की ज़रूरत है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है, ओके। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ऑरेकल कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के ये मैसेज हो। Okay, Scorpio. One more shuffle, not a good shuffle. Yeah. Now, okay. Okay, Scorpio, let's find out क्या मैसेज देना चाहते हैं और एक कार्ड आपको स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप बताइए प्लीज। Nothing else? Okay. Yeah, guys, the time master. Okay, this is the card of time master. Okay, टाइम बहुत बड़ा बलवान है। ओके, जो भी आपकी पास्ट थी, आपने पास्ट को झेल लिया एंड नाउ जस्ट बी प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोचिए। ओके, बिकॉज 56 एंड 57 इस अपग्रेड से जो भी आपके लाइफ में ठंडा चल रहा है अभी स्कॉर्पियो, जो भी डार्कनेस चल रही है, नाउ इस टाइम पर, अभी जो टाइम है वो प्रिपरेशन टाइम है। ओके, चैलेंजिंग टाइम चल रही है, ऑब्स्टिकल चल रही है किसी भी सिचुएशन को लेके, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, जॉब लाइफ, स्टेबिलिटी लाइफ। ओके, नाउ इस टाइम फॉर प्रिपरेशन। इस हफ्ते आप प्रिपरेशन कीजिए और टाइम मास्टर दे इज इन्वॉल्व इन द टाइम। ओके, वेट कीजिएगा, टाइम को अपना काम कीजिए, करने दीजिएगा। ओके, समय को अपना काम करने दीजिएगा। नाउ आपको अभी क्या करना है कि जस्ट प्रिपरेशन करना है फ्यूचर के बारे में। जैसे हम कुछ भी काम करने से पहले, खाना बनाने से पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही अपनी सिचुएशन में राइट नाउ अभी आपको प्रिपरेशन करना है एंड टाइम का वेट करना है। टाइम आपको टाइम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। ओके, एंड सी द सिल्वर कार्ड इज हियर एंड 27-9। ओके, बी परसिस्टेंस एंड दिस इज द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल कार्ड है। अभी इस सिचुएशन में अपने आप में स्पिरिचुअल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस इज अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। Yeah, guys, this is the silver card. Silver is silver is all about, guys, peace. Okay, now is the time. आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, ग्राउंड रहिएगा और प्रेजेंट में रह के, पीस रह के लाइफ में आगे के बारे में सोचिएगा। ओके, रिलीज द पास्ट एंड बी प्रेजेंट। ओके गाइज, बिकॉज टाइम मैटर हेयर। ऑल इज पॉसिबल, you know that all is possible. What's the shadow card first, Scorpio? And see, this is the card of 4. Okay, honor your mystical creative force. Okay guys, and इस हफ्ते आपको ना अपने मिस्टिकल जो भी है, डार्कनेस है, जो नेगेटिव पैटर्न है, जो भी आपके इंट्यूशन है, जो भी आपके क्रिएटिव फोर्स है, जो भी जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हो, गोल है, सिचुएशन है, उसके ऊपर काम करने पे फोकस करना। ओके, बिकॉज सो मच डार्कनेस है, लाइट इज सो फार। तो आप अपने जिस भी आपके कोई लव लाइफ में फंसे हुए हो या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ में फंसे हुए, फर्स्ट उसमें क्लियर होना है, फिर जाके लाइट आपको दिखेगी। ओके, एंड सी इट्स टाइम टू लीड गाइस। 3 and 4, दिस इज़ द डार्कनेस। इसमें से आपको बाहर निकलना है, लाइट ढूंढना है एंड फिर जाके आपको लीडरशिप रोल निभाना है अपनी लाइफ में। यू हैव ऑल द टूल। ओके, इस हफ्ते आपको डार्कनेस में से बाहर निकलने में काम करना है और लीडरशिप रोल निभाना है अपनी लाइफ में, शांतिपूर्वक ग्राउंड होके, अपने आप को प्रोटेक्ट करके। प्रोटेक्ट मीन गैस लोअर वाइब्रेशन से, लो एनर्जी से प्रोटेक्ट करके। ओके,
लेट्स फाइंड आउट एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्कॉर्पियो को। व्हाट द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो को, बताइए प्लीज। creative project, okay guys, there is the creative project, okay. Your soul long to express itself in creative ways. We are guiding you to infuse artistry and creative into your life. Creative expression make you feel alive and excited and reignite passion toward your life. मे भी शायद हो सकता है आंसर यही बोलना चाहते हैं। कुछ लोग क्रिएटिव हो रहे हो, ओके, क्रिएटिव लाइन पे काम करते हो, आइडियाज़ पे काम करते हो, ओके। आइडियाज़ उनके पास में आ रही हैं बट थोड़े बहुत उसमें डार्कनेस छाए हुए, थोड़े बहुत नहीं, बहुत डार्कनेस छाए हुए हैं, ओके। नाउ इज़ द प्रिपरेशन टाइम है गाइस, क्रिएटिव होइए और ताकि कुछ लोगों के लिए लोगों के सामने क्रिएटिव एक्सप्रेशन लाइए ताकि वो खुद भी खुश हो सके और लोगों को भी खुश कर सके, इंजॉय कर सके, ओके। क्योंकि एंजल्स यहाँ पर है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए। वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकते हैं, बिल्डिंग लाइन में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होइए ताकि आप अपने जो भी ड्रीम है, डिज़ायर है, वहाँ तक पहुँच सको और इन्जॉयमेंट के साथ में, प्रोटेक्ट के साथ में, अच्छी एनर्जी के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में, ओके। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं स्कॉर्पियो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर स्कॉर्पियो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर स्कॉर्पियो, सी 4 ऑफ वॉन्ड, दिस इज द इम्बैलेंस, ओके। आपकी स्टेबिलिटी को लेके आप इम्बैलेंस हो राइट नाउ, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, सिनारियो वाइज, पर्सन वाइज या फिर मैरिज वाइज ऑल्सो देयर इज़ द इम्बैलेंस, ओके। तो वेट कर रहे हो कि कब आपने जो भी एफर्ट किया इस सिचुएशन के हैंडल करने के लिए, इसलिए प्रिपरेशन का कार्ड है, टाइम के साथ वो ठीक होगा, ओके। वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, वेट करो कि आपके लाइफ में ये होम लाइफ स्टेबल हो या मैरिज हो किसी की जो डिले चल रहा था तो उसकी वजह से, ओके। तो वेटिंग पीरियड चल रहा है गाइस और स्टेबिलिटी में थोड़ी सी इम्बैलेंस हुई है। लेट्स सी व्हाई 4 ऑफ वॉन्ड इज देयर, दैट इज द सेलिब्रेशन कार्ड आल्सो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि सेलिब्रेशन में भी किसी के घर में सेलिब्रेशन होने वाला था तो वो भी ना हुआ हो कुछ कारणों से। या सी दिस इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग। फूल इज रिवर्स, में भी शायद द कॉन्फिडेंट की कमी थी अपनी लाइफ को न्यू वे में लेके जाने के लिए, ओके। प्रिपरेशन की कमी थी, कॉन्फिडेंट की कमी थी, या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपने न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, न्यू पर्सन को लेके। दैट्स वाई यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके। कोई भी स्टेबिलिटी हो सकती है, सिक्योरिटी के लिए, मनी के लिए, होम के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज कॉन्फिडेंट नहीं है कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए। What's the middle part of the week for Scorpio? What's the middle part of the week for Scorpio? Single guys, love life में बोला जाए तो I don't like this card. This is the single card. Otherwise, in general, it's very nice. Because जो भी आपने हार्ड वर्क किए थे ना, इसमें इसका रिवॉर्ड है। नाउ आपको मिडल पार्ट ऑफ द वीक हार्ड वर्क का रिजल्ट मिल रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है, हार्ड वर्क का विश, ओके। इंडिपेंडेंट हो रहे हो एंड आपको सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। लेट्स सी व्हाई 9 ऑफ पेंटिकल इज हियर, because 4 of swords, 4 of pentacle is there because this is the card of stability about money wise, job wise, या फिर resources wise, okay। and Knight of Wand, there is the मे भी शायद एक्शन लेना चाहते थे इस मनी वाइज बट नहीं ले पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट की कमी हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है कि ट्रैवल करना चाहते थे अपने इस मनी के लिए, नहीं कर पा रहे हैं, ओके, नहीं कर पा रहे हैं। बट गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पर ये सिंगल कार्ड लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी। अपने पर्सन को पकड़ के बैठे बट एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, ओके। यादों को या फिर ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हैं
क्योंकि उसको लेट गो नहीं कर रहे, इसीलिए आप यहाँ पर सिंगल हो। कोई ऐसी बातें हो सकती है जो पकड़ के बैठे हो और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए आप सिंगल हो। ओके, अदरवाइज इन जनरल गाइस अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो, उसको ना आप हिलने नहीं दे रहे हो। ओके, क्योंकि आपने एफर्ट डाल ली है, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। एंड अगर ट्रैवल भी करना चाह रहे तो थोड़ा सा डिले है। ओके, इस रिवॉर्ड के लिए लेट्स सी व्हाट्स द एंड ऑफ द वीक फॉर स्कॉर्पियो। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस। ओके, टू सिचुएशन टू सिनारियो हो सकता है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस, जो कि आपकी लाइफ में अगर आपने अच्छी जगह एफर्ट डाला तो अच्छा होगा, बुरी जगह एफर्ट डाला तो बुरा होगा, उस टाइप का कार्ड है गाइस। मिस्टीरियस से अननोन है, जो कि यूनिवर्स ही जानते हैं, हम नहीं जानते। लेट्स सी व्हाई हाई प्रिस्टेस कार्ड इज देयर, व्हाई हाई प्रिस्टेस कार्ड इज देयर, व्हाई हाई प्रिस्टेस के कार्ड इज देयर। या बिकॉज ऑफ द पेज ऑफ सोर्स, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज द क्लैरिटी। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन। ओके, मे बी शायद न्यू स्टार्ट हुआ है, मेंटल तौर पे कुछ ना कुछ लर्निंग किए हुए हैं। एंड यू नो अपने आप में लीडरशिप रोल निभाया है किसी ने यहाँ पर, तो इसीलिए ये अननोन है। ओके, ये अननोन है, लीडरशिप रोल निभाया है, या फिर कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो वो उनके लिए अननोन है। ओके, कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो करूँ या नहीं करूँ, उस टाइप का। ओके, या फिर कुछ लोग ऑनलाइन लर्निंग करना चाह रहे तो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, मिस्टीरियस है। ओके, बिलीव योर सेल्फ गाइज, ट्रस्ट योर सेल्फ, गो फॉर इट। ओके, हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइस, आप वेट कर रहे हो, अपने इस न्यू स्टार्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक इंडिपेंडेंस हो रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, किसी भी वाइज। ओके, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द मिस्टीरियस एनर्जी, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस बिकॉज टाइम इज देयर। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, क्या हिडन पोजीशन है स्कॉर्पियो में? Guys, hidden portion is in between. Okay, नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ मझधार में फंसे हुए हो, बिकॉज देयर सो मच स्टकनेस एनर्जी है। एंड गो बैक टू सेवन ऑफ सोर्स। सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट आप, कुछ लोग अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जस्ट लाइक बी परसिस्टेंस, लगातार अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, जस्ट लाइक डैट। मेंटल स्ट्रेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर आपको यूज़ किया है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट मझधार में फंसे, स्टकनेस वाली एनर्जी है गाइस। तो स्टक मत होइएगा गाइस, स्टक मत होइएगा, लीडरशिप रोल निभाइएगा और इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। ओके, वाई एट ऑफ सोर्स इज देयर, वाई एट ऑफ सोर्स इज देयर फॉर स्कॉर्पियो? देयर इज अ सडन चेंज गाइस, मैं शायद स्कॉर्पियो आप लोगों के लाइफ में सडन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है स्कॉर्पियो, जो कि आपको स्टकनेस दे रहा है यहाँ पर। ओके, बहुत ज़्यादा स्टकनेस दे रहा है, सडनली टावर मूवमेंट आया है, जो कि यूनिवर्स ने आपके लाइफ में किया हुआ है। ओके, सडनली आपका फाउंडेशन हिल गया है, दैट्स व्हाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला है प्रिपरेशन कीजिए गाइस, जो भी ये स्टकनेस है वो चला जाएगा, मेंटल पीस रखिएगा। ओके, डोंट फील स्टक, बिकॉज जो भी आपके लाइफ में हुआ है सडनली हुआ है। एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? Let's see, eight of swords and the seven of swords is reverse here. Okay, see, outcome is this. मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग घर छोड़ के बाहर निकल गए हो। ओके, सी, घर छोड़ के बाहर निकल गए हो। कुछ लोग हो सकता है कि किसी का घर चला गया हो, मेंटल पीस यू नो अपने आइडियाज़ को लेके, अपने टूल को लेके वो घर से बाहर निकल गए हो। एंड बस दिस इज़ द कार्ड ऑफ अनदर डेक इज़ डिसेप्शन, धोखा, या आपने धोखा दिया है या सामने वाले ने धोखा दिया, तो इसीलिए घर पीछे छोड़ गया है और आप आगे बढ़ गए हो। बट दिस इज़ द आउटकम,
जो भी आपकी ये मेंटल स्ट्रेस है वो पीसफुल हो जाएगी। रिवर्स है तो अच्छा है कि थोड़ा टाइम लगेगा। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। पीसफुल तरीके से लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। एंड मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग इस हफ्ते ट्रैवल भी करें। ओके, वाई 7 ऑफ सोर्स रिवर्स हेयर? बिकॉज ऑफ द किसी ने न्यू स्टार्ट किया है जोश से, न्यू वे। दिस इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड। न्यू स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं। दैट्स वाई यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स रिवर्स है। किसी चीज़ क्रिएटिव आइडियाज़ में काम किए हैं, एक्शन लिया है, न्यू स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट में न्यू स्टार्ट किया है, या फिर किसी भी सिनारियो में न्यू स्टार्ट किया है। दैट्स वाई उनको थोड़ा सा पीस होने के लिए ना टाइम लग रहा है। ओके, दैट इज़ द कार्ड। बिकॉज यहाँ पर सडनली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो गाइस, टाइम इज़ मैटर, ऑल इज़ पॉसिबल, ऑल इज़ ठीक हो जाएगा, बट टाइम मास्टर इज देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रिपरेशन। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। गाइस, एंजल बोलना चाहते हैं रेस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को फ्रेश कीजिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने मेंटल पीस रखिए एंड कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, हार्डवर्क कीजिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनल डिसीजन लीजिए आपने, जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप लड़ रहे हो, मे बी शादी के लिए या फिर विक्ट्री के लिए या सक्सेस के लिए। ओके, फाइनल डिसीजन लीजिए, हार्डवर्क कीजिए और सबसे पहले तो फ्रेश होइए, मेंटल तौर पे हील होइए, उभरिए। ओके, फिर जाके आप हार्डवर्क करोगे ना। जब तक हील ही नहीं होगा तो कैसे हार्डवर्क करोगे? ओके, तो गाइस, हील होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए और जो भी आप चाहते हो उस पर आगे बढ़िए। शादी, सक्सेस, विक्ट्री, रेज, प्रमोशन, जो भी चाहते हो उस पर। ओके, हाँ, स्कॉर्पियो आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, स्कॉर्पियो, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर 5 पाइल्स है। स्कॉर्पियो, चूज अ पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है अपॉर्चुनिटी। गाइस, अपॉर्चुनिटी किसी भी वे में, किसी को मनी चाहिए तो वो, किसी को जॉब चाहिए तो वो, किसी को लव चाहिए तो वो, किसी को अंधेरे डार्कनेस में से उजाला चाहिए तो अपॉर्चुनिटी ऑन द वे इज हियर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। टाइम पीरियड है 1 साल यहाँ से गाइस। ओके, 1 साल यहाँ से टाइम पीरियड सक्सेस पाने में या फिर जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें विक्टोरियस होने के लिए 1 साल यहाँ से। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पाइल नंबर 3 में भी शायद जो भी आपने सवाल पूछे हैं वो उतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी नहीं है और नॉलेज लीजिए जो भी आपने सवाल पूछा है। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए अनलाइकली गाइस। पाइल नंबर 4 असंभव है जो भी आपने सवाल पूछा है। मे भी शायद जो भी आपने अभी सवाल पूछा है वो आपके लिए सही नहीं है, कुछ और आपके लिए बेटर है, तो और सवाल पूछो कि जो भी आप अभी पूछ रहे हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो नॉट राइट। ओके, सही नहीं है, असंभव है। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर आपके रेस मिलेंगे, परमिशन होगा, विक्टोरियस होंगे, सक्सेस मिलेगा, स्टेबिलिटी होगी, कुछ भी होगा इन द नियर फ्यूचर, आप जो चाहते हो। ओके, इन द नियर फ्यूचर। या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।